हरे कृष्णा। जब धरती पर धर्म की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं, जब भक्ति केवल शास्त्रों तक सीमित रह जाती है और हृदय से प्रेम का प्रकाश मंद पड़ने लगता है, तब भगवान स्वयं अपने किसी अंश को भेजते हैं धर्म की लौ को फिर से प्रज्वलित करने के लिए। ऐसे ही एक दिव्य अद्भुत भक्त थे श्री निम्बार्काचार्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी। उनका प्राकट्य केवल किसी साधु का जन्म नहीं था, बल्कि एक युग का पुनर्जागरण था, जब वेदों का सार, प्रेम का स्वरूप और श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना का दिव्य संदेश पुनः धरती पर अवतरित हुआ। श्री निम्बार्काचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था अरुण मुनि और माता जयंती देवी। जिस क्षण उनका जन्म हुआ, उस समय सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में उपस्थित थे और उसी दिव्य योग के कारण उनका नाम पड़ा निम्बार्क, अर्थात नीम वृक्ष के नीचे ब्रह्म का प्रकाश पाने वाला। बचपन से ही वे असाधारण थे। जब अन्य बालक खेलते थे, वे ध्यान मग्न होकर वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि सुनने वाला भी किसी गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा में डूब जाता था। युवा होते होते वे ज्ञान के सागर बन गए, लेकिन उनके भीतर केवल ज्ञान नहीं, भगवान को देखने की तड़प भी चल रही थी। वे घर परिवार से विरक्त हुए और उत्तरी भारत की ओर यात्रा प्रारंभ की। वे मथुरा पहुंचे और यमुना तट के पास एक नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान और तपस्या आरंभ की। वही स्थान आगे चलकर निम्ब ग्राम कहलाया। वहीं उन्हें भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र का दर्शन हुआ और उन्होंने समझ लिया कि उनका जन्म कोई सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि भक्ति को पुनः जगाने के लिए हुआ है। उनका जीवन अत्यंत सादा था। दिन रात वे भगवान के नाम जप में लीन रहते। भिक्षा से जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता, उसी से जीवन यापन करते और शेष समय में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते। वे सिखाते थे कि भगवान को केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रेम से ही पाया जा सकता है। उनके अनुसार जीव और भगवान का संबंध भेदा भेद का है। वे अलग भी हैं और एक भी, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, समुद्र और समुद्र की एक बूंद भिन्न तो है और नहीं भी। उनके शिष्य भी उनके समान अद्भुत थे। उनमें से एक प्रमुख थे हरिव्यास देवाचार्य, जिन्होंने उनके सिद्धांतों को आगे फैलाया और निम्बार्क संप्रदाय को संगठित रूप दिया। उनके शिष्यों में हरिनाम के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि जहां भी वे जाते, भक्ति की गंगा बह पड़ती। श्री निम्बार्काचार्य के जीवन की एक रोचक घटना है। एक बार ब्रह्मा जी ने उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए साधु के वेश में उनके सामने प्रश्न रखे। निम्बार्काचार्य ने उत्तर इतना सरल दिया, परंतु गूढ़ दिया कि स्वयं ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम तो सुदर्शन के अंश हो, तुम्हारे माध्यम से भक्ति का प्रकाश फिर से फैलेगा। उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति ज्ञान से ऊंची है और प्रेम सबसे बड़ा साधन है। भगवान को पाने के लिए न तो बड़े यज्ञ चाहिए, न दिखावा, बस एक सच्चा हृदय जो प्रेम से ओतप्रोत हो। निम्बार्काचार्य ने यह भी सिखाया कि मनुष्य और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं, बस पहचान की धूल जम गई है, जिसे भक्ति के आंसुओं से धो देना है। उनका संदेश आज भी वही है, भक्ति ही जीवन है, प्रेम ही परम सत्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।